नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान एक परिचय पर, जिसमें हमने 3 क्लासें ले ली हैं और आज है 4 नंबर क्लास। नंबर 4 क्लास है आज, है ना। तो इसमें भी हम कुछ एक क्वेश्चन है वो करने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये लो भाई, पहला क्वेश्चन रहा राजस्थान। राजस्थान का कौन सा जिला है वो डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, अलवर और पाली। बताओ भाई, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे डांग की रानी के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा करौली। करौली जो जिला है ना अपने राजस्थान का, इसको कहते हैं भाई डांग की रानी। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो, डांग की रानी करौली को कहते हैं। अलवर जिले को कहते हैं कुरुक्षेत्र, और भरतपुर, धौलपुर, करौली को सोरसेन प्रदेश कहते हैं। पाली को पल्लिका या पल्लिका कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहां पर पूरा परकोटा एक छत है? दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहां का पूरा परकोटा एक छत है? जोधपुर, नागौर, बीकानेर और जयपुर। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? बीकानेर हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहां का पूरा परकोटा एक छत है? तो बीकानेर का है भाई, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 30 नंबर क्वेश्चन। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर जो जिला है ना अपने राजस्थान के अंदर, इसका प्राचीन नाम पूछा है, क्या था? जांगल, सीवी, माध्यमिका या मरु। तो आप सबको ही पता है भाई बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। तो बीकानेर का प्राचीन नाम था भाई जांगल देश, है ना। और कमेंट करके बताओ भाई जांगल देश की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 31। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र है वो महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? यानी वर्तमान में ऐसे कौन से जिले हैं जो महाभारत के काल में जंगल देश के अंतर्गत आते थे या उस जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? बताओ भाई। ऑप्शन ए में है उदयपुर, डूंगरपुर, ऑप्शन बी में है बीकानेर, जोधपुर, और ऑप्शन सी में है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और अलवर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी में। तो वर्तमान के अंदर जो जंगल प्रदेश में आते हैं उनका नाम है भाई बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर जो जिले हैं वो महाभारत काल के अंदर जंगल देश के नाम से जाने जाते थे, और वर्तमान में ये हैं भाई बीकानेर और जोधपुर। अपना क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जांगल जनपद की राजधानी थी, जांगल जो जनपद था इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, बेराट, मजमिक्का, अही छतरपुर या बयाना। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अही छतरपुर है वो जांगल प्रदेश या जांगल जनपद की क्या थी भाई? राजधानी थी अही छतरपुर। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई मैंने थोड़ी सी व्याख्या लिखी है। बीकानेर और जो जोधपुर है वो महाभारत काल में जांगल देश या प्रदेश कहलाता था। ठीक है, जांगल जनपद यानी बीकानेर क्षेत्र, और इसकी राजधानी थी जांगल देश की या जांगल जो जनपद है अही छतरपुर। अही छतरपुर वर्तमान में कहाँ आता है भाई? नागौर में। नागौर में भी कहाँ? डीडवाना, कुचामन। ठीक है, दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर बीकानेर जहां पर पूरा परकोटा क्या है भाई? एक छत है। ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया भाई स्टार्टिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर है वो बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहलाता है? निम्नलिखित में से बताना है इनमें से कि भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहा जाता है या कहलाता है? अजमेर, उदयपुर, बूंदी या जयपुर। बताओ भाई इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बूंदी जो शहर है, बूंदी जो जिला है,
इसको कहते हैं सिटी ऑफ स्टेपवेल्स यानी बावड़ियों का शहर। यहाँ पर बावड़ियों की अधिकता के कारण इसको कहते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर बावड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बूंदी जिले को कहा जाता है सिटी ऑफ स्टेपवेल्स यानी बावड़ियों का शहर कहा जाता है भाई बूंदी जिले को। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो भाई, घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल्स यानी झालरापाटन। घंटियों का शहर किसे कहते हैं भाई? झालरापाटन। इंग्लिश में कहते हैं घंटियों के शहर को सिटी ऑफ बेल। व्हाइट सिटी के नाम से मीन्स सफेद शहर उदयपुर। व्हाइट सिटी तो कहते हैं उदयपुर और सिटी ऑफ वेल्स कहते हैं झालरापाटन को। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, अगला क्वेश्चन है ये रहा, असुमेलित जोड़े को छांटिए। असुमेलित है वो अपने को छांटना है। गंगानगर, योद्धे, उदयपुर, सीवी, जालोर, स्वर्णगिरी, भरतपुर, विराट। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर है वो विराट। ये गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? असुमेलित है ना। असुमेलित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गंगानगर को योध्य प्रदेश कहते थे, उदयपुर सीवी जनपद में आता था। उदयपुर को कहा जाता था भाई सीवी और जालोर को स्वर्णगिरी। लेकिन भरतपुर को क्या कहा जाता था ये बताओ कमेंट करके। विराट तो नहीं कहा जाता था, विराट तो किसको कहते थे? विराट को कहते थे ना, जो जयपुर के आसपास था, है ना। तो भरतपुर का विराट नहीं होगा, तो ये अपना असुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा इसके अंदर? 34 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो भाई, थोड़ा सा मैंने लिखा है, श्रीपंथ है वो बयाना को कहा जाता था, और सौरसेन भरतपुर को, ढींग और धौलपुर करौली को। ठीक है, सौरसेन में कौन से जिले आते थे? भरतपुर, ढींग, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र था इसको कहते थे भाई सौरसेन। योद्धे में अपना आता था भाई गंगानगर और हनुमानगढ़, लेकिन यहाँ पे मैंने गंगानगर लिखा है। ठीक है, विराटनगर में आता था भाई बेराट, और सीवी में आता था भाई उदयपुर, और स्वर्णगिरी में आता था भाई जालोर। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना भाई, कौन से क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, कौन से क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। ये देखो भाई, श्रीपंथ है इसको जाना जाता था बयाना के नाम से। सौरसेन है वर्तमान में जाना जाता है भरतपुर, ढींग, धौलपुर, और जो करौली का जो क्षेत्र है इसको सौरसेन के नाम से जाना जाता था पहले। और योद्धे जो है वो गंगानगर को जाना जाता था, और विराटनगर विराट को जाना जाता था। विराट का पहले क्या नाम था भाई? विराटनगर था। उदयपुर का था भाई सीवी, जालोर का था भाई स्वर्णगिरी। ये ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना। आप जो 3rd ग्रेड की एग्जाम देंगे, यानी राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय वो किस जिले को कहा जाता है? ये तो सबको पता ही है भाई, अजमेर, जोधपुर, नागौर और जयपुर। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, अजमेर है वो राजस्थान का क्या कहलाता है भाई? हृदय कहलाता है। ठीक है, यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है, राजस्थान का हृदय है वो क्या है? अजमेर। राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं भाई? अजमेर जो जिला है राजस्थान का, इसको कहते हैं भाई राजस्थान का हृदय। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 36 नंबर, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है भाई? अलवर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताओ फटाफट। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? बताओ भाई, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई उदयपुर। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? उदयपुर जो जिला है इसको कहते हैं भाई झीलों की नगरी। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 37 नंबर। राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है, राजस्थान राज्य का ऐसा कौन सा शहर है जिसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है? उदयपुर, माउंट आबू, जयपुर, बीकानेर। तो सबको पता है पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं, और पूर्व का पेरिस
पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं, पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस कहते हैं जयपुर को। पूर्व का पेरिस जयपुर है, पूर्व का वेनिस उदयपुर है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको पूर्व का वेनिस कहते हैं, तो उदयपुर जिले को कहते हैं भाई पूर्व का वेनिस, और पूर्व का पेरिस जयपुर जिले को कहा जाता है। और देखो भाई, झीलों की नगरी यानी लेक सिटी, झीलों की नगरी इंग्लिश में कहते हैं झीलों की नगरी को लेक सिटी, लेक सिटी उदयपुर जिले को कहा जाता है, और उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक बार आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। भीनमाल है, इसका प्राचीन नाम क्या था भाई, मांड, मरु, श्रीमाल या चंद्रावती। तो भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो था भाई श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था भाई, श्रीमाल था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपते हैं। ये देखो भाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के अंदर। तो भीनमाल वह जालोर में आता है भाई, जालोर जो जिला है इसमें पड़ता है भीनमाल। भीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल, और पिलोमोलो चीनी यात्री हेनसांग ने कहा था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 39। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था, चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ इसका प्राचीन नाम सीवी, मरु, चित्रकूट या जांगल। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था भाई, कमेंट करके बताओ फटाफट। तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम था भाई सीवी। चित्तौड़ है, इसका प्राचीन नाम था भाई सीवी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सीवी में कौन कौन से आते थे, यानी सीवी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का जो क्षेत्र था इसको कहते थे भाई सीवी। इसको क्या कहा जाता था भाई, सीवी कहा जाता था। जोधपुर को कहा जाता था मरु मारवाड़। ठीक है, पहले मरु, उसके बाद में मारवाड़, मारवाड़ से फिर बना जोधपुर। ठीक है, और जांगल देश पता ही है भाई, बीकानेर को कहते हैं, बीकानेर। ठीक है, और जांगल देश की राजधानी यही छतरपुर थी, ये भी ध्यान में रखना। चित्रकूट है वो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसको कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा जो ऐड किया है, ये एक्स्ट्रा जो ऐड किया है ऐसे ही ऐड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना। ये दो तीन लाइन में आपके लिए लेके आ रहा हूँ ना हर क्वेश्चन के नीचे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको पढ़ना आप। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन तो देख ही रहे हो, साथ में इसकी व्याख्या भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 40 नंबर, राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम है उस जिले के नाम से भिन्न है। तो राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली और डूंगरपुर। तो बताओ भाई इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई राजसमंद। राजसमंद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राजसमंद। ये देखो भाई, राजसमंद जो जिला है इसका मुख्यालय नाम है वो, मुख्यालय का जो नाम है वो राजनगर है। राजसमंद जो जिला है इसके मुख्यालय का नाम राजनगर है। राजनगर में सर्वाधिक क्या होता है भाई, मार्बल होता है। मार्बल यानी संगमरमर का उत्पादन होता है, ये भी ध्यान में रखना। राजसमंद जो जिला है, राजसमंद जिले के मुख्यालय का नाम राजनगर है। राजनगर में सर्वाधिक मार्बल यानी संगमरमर का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 41। कांठल नाम है वो किससे संबंधित है। कांठल नाम है वो किससे संबंधित है, बीकानेर, सिरोही, प्रतापगढ़ और जोधपुर। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा भाई प्रतापगढ़। कांठल नाम है वो किससे संबंधित है, तो कांठल है भाई प्रतापगढ़ से संबंधित है। ठीक है, ये देखो भाई कांठल है वो प्रतापगढ़ यानी माही नदी का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं भाई कांठल प्रदेश। कांठल प्रतापगढ़ जिले को कहा जाता है, माही नदी का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं भाई कांठल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था।
ये देखो भाई कितनी सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा भाई, बताओ फटाफट। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई जयपुर। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, जयपुर जिला। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के जयपुर शहर को गौरव का द्वीप, आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। ये रहा भाई आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। जयपुर नगर नियोजन स्वरूप यानी रूप में है। जयपुर का नगर नियोजन स्वरूप रूप में है, बताओ भाई। जॉल ग्रिड और अरीय, रेडियल, वर्ताकार, सर्कुलर, अनियमित। बताओ भाई जयपुर का जो नगर नियोजन स्वरूप किस रूप में है, बताओ भाई। इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से बताओ। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड, जाल ग्रिड। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, जाल ग्रिड हो जाएगा भाई। जयपुर का जो नगर नियोजन स्वरूप है वो किस रूप में है, तो वो है भाई जाल ग्रिड रूप में। ये देखो मैंने थोड़ी सी व्याख्या भी लिखी है। सीवी रमन ने जयपुर को क्या कहा है भाई, जयपुर को क्या कहा है डॉक्टर सीवी रमन ने। तो डॉक्टर सीवी रमन ने कहा है भाई आइसलैंड ऑफ गैलोरी। आइसलैंड ऑफ गैलोरी यानी गौरव का द्वीप कहा है भाई। रंगसिरी द्वीप या गौरव का द्वीप कहा है। जयपुर का नगर नियोजन स्वरूप है वो जाल ग्रिड रूप में है। ठीक है, ये थी भाई आज की अपनी एक छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मैं थर्ड ग्रेड में जो भी टॉपिक लगते हैं उनके एमसीक्यू वो सारे के सारे वो इस चैनल पर करवा दूंगा। आप वो पढ़ के आ जाए, क्या नाम है, आप गाइड पढ़ के आ जाओ। गाइड में आप थ्योरी पढ़ लो और एमसीक्यू करवाना मेरा काम है भाई, विस्तार से करवा दूंगा। स्टार्टिंग में अपना चल रहा है राजस्थान एक परिचय के रूप में। तो राजस्थान एक परिचय के रूप में जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद में फिर अपन दूसरा टॉपिक लेंगे। दूसरे टॉपिक में हम करवाएंगे भी आपको भौतिक प्रदेशों के बारे में। वो चलेगा कई दिन, हर दिन आपको एक क्लास मिलेगी भाई राजस्थान के एक परिचय से। जैसे ही राजस्थान एक परिचय खत्म होगा उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका नाम रखेंगे भाई भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश जो नया टॉपिक रहेगा उसमें भी आपको डेली क्लास मिलेगी। मैं सोच रहा हूँ कि भौतिक प्रदेश की एक सुबह और एक शाम को क्लास रख लूँ। वैसा ही करते हैं क्योंकि आपका टॉपिक भी कवर करवाना है ना जल्दी, क्योंकि जनवरी में आप सबकी एग्ज़ाम है 17 से 21 के बीच में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।